मोदी के धमाकेदार फैसले से झूम उठे ओडिशा वासी। मोदी के धमाकेदार फैसले से जिंदा हुआ कपिलेश्वर धाम। मोदी के धमाकेदार फैसले से अब सांस ले पाएंगे प्रभु कपिलेश्वर। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। ओडिशा से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनने के बाद करोड़ों भक्तों के चेहरे खिल उठे हैं। मंदिरों के इस देश यानी कि भारत में एक मंदिर ऐसा है जिसकी अब तस्वीर बदलने जा रही है, जो कि देखिए यहाँ की संस्कृति, परंपरा और विरासत ही भारत की असल पहचान है। और इस कारण पीएम मोदी ने मंदिरों के जीर्णोद्धार का बीड़ा उठाया और आज देखिए देश के तमाम तीर्थ स्थलों की भव्यता चहुं दिशाओं में नजर आ रही है। दुनिया जानती है कि धर्म से हिंदू और कर्म से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने बड़े शिव भक्त हैं, तभी तो मौका मिलते ही शिव मंदिर जाकर माथा टेकना कभी नहीं भूलते। ये पीएम मोदी की कोशिशों का ही नतीजा है कि आज विश्व पटल पर सनातन संस्कृति का चहुं दिशाओं में डंका बज रहा है। देश के भीतर मंदिर मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। आक्रांताओं के शासन में जिन मंदिरों को तहस नहस कर दिया गया था, जिनका अस्तित्व खतरे में था, उनके उत्थान में मोदी ने निर्णायक भूमिका निभाकर सनातन धर्म, सभ्यता और सांस्कृतिक परंपरा को पुनः स्थापित करने की भरपूर कोशिश की है। काशी का विश्वनाथ कॉरिडोर हो या फिर उज्जैन का महाकाल लूप, केदारनाथ धाम हो या फिर सोमनाथ मंदिर परिसर, कश्मीर में मंदिरों का पुनरुद्धार हो या फिर इस वक्त अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, सौ बात की एक बात ये कि बीते 9 सालों में मोदी ने देश की धार्मिक और आध्यात्मिक धरोहर को लेकर लोगों के बीच जागरूकता लाने की भरपूर कोशिश की और उसी कोशिश का नतीजा है कि आज विदेशी दुनिया भारत की आध्यात्मिक दुनिया से जुड़ती जा रही है। और इसी कड़ी में अब अगला नंबर कपिलेश्वर मंदिर का आ चुका है। भुवनेश्वर में स्थित प्राचीन मंदिरों में से एक कपिलेश्वर धाम भगवान शिव को समर्पित एक ऐसा ऐतिहासिक मंदिर है ये, जिसका संबंध ऋषि कपिला से है। दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां शिवलिंग रूपी भगवान कपिलेश्वर सांस भी लेते हैं और छोड़ते भी हैं। एक ऐसा मंदिर जिसमें बसी लोगों की धार्मिक आस्था आज भी सांस्कृतिक जड़ों की याद दिलाता है। एक ऐसा जीवित मंदिर जो समय समय के साथ जर्जर होता जा रहा है, समय के साथ क्षतिग्रस्त होता जा रहा है और समय के साथ साथ कमजोर भी हो रहा है, जिसे देखते हुए अब मोदी सरकार की तरफ से मंदिर को एएसआई की संरक्षित स्मारक सूची में शामिल कर दिया गया है। जिसका मतलब ये कि अब कपिलेश्वर धाम की पुरानी रौनक वापस आने वाली है। मंदिर का बहुत खासियत है और सर्व पुरातन मंदिर है। आप ये जो मंदिर दिखाई देता है 5th सेंचुरी का मंदिर है। कपिलेंद्र देव, ये जो मंदिर आप दिखाई देता है इसका रिनोवेशन किया है, लेकिन हमारा ठाकुर जी जो कपिल मुनि, एक कपिलनाथ और इसका और एक नाम है कपिल मणि, ये 4 युग का ठाकुर है। हमार ठाकुर जी का पहला पूजक है कपिल मुनि, जो सांख्य दर्शन का प्रणेता और ब्रह्मा जी का मानस संतान, और हम सब मलिया सेवायत इसका प्रमुख सेवायत है। जो सेवा हर दिन कराया जाता है प्रभु जी का शंखुड़ी भोग जो रोसोशाला में होता है, और सब कुछ नित्यकांति ठाकुर जी का जो दिन से पहाड़ खुला होने से बंद होने तक मलिया सेवायत सिर्फ कराया जाता है। हम 20 साल से स्टेट गवर्नमेंट को प्रार्थना करता हूँ कि देखिए इतना पुरातन मंदिर है, इसका रक्षण बक्षण नहीं हो रहा है। वो बोलता है कि होगा होगा होगा। इसी के कारण 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 10 साल बीत गया, कुछ काम किया है, लेकिन ये काम सेटिस्फाइड नहीं है। इसीलिए हमारा खौफ, हमारा जो आदरणीय सांसद लफराजिता सड़ंगी, इसके पास हम गए 1 साल पहले और इसको हमें सब हिस्ट्री बताया। वो इतना प्लीज हो गया कि वो मोदी जी को खुद कहा और सेंटर का जो संस्कृति मिनिस्टर है इसके पास गया और वो तुरंत पदक्षेप लिए। और 2-3 बार वो मैडम हमारे यहाँ आए दर्शन जी के लिए। वो इतना प्रसन्न हो गए ठाकुर जी के पास, वो हमको मैडम हमको वार्ड दे कि 1 साल के अंदर अंदर मैं इसको एएसआई में अंतर्भुक्त करूँगा।
और इसी अभी हो गया ऐसे ऐसा ही फर्स्ट स्टेप गया है, नोटिफिकेशन हो गया और गैजेटिफिकेशन भी हो गया। और अभी आप लोग खुश हैं? आपको अब लग रहा है खुश अभी है, हाँ notification होगा? हाँ हो जाएगा, ऐसा ले जाएगा। और इसी एकाम्र क्षेत्र का विधायक जो है अशोक पंडा जी 2014 में एक रोड के लिए एक इनागुरेशन किया है। 9 साल हो गया, इसका कुछ भी काम अग्रसर नहीं हुआ है। इसलिए हम स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर आदौ खुश नहीं है। जो होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगा। 5वीं सदी में कलिंग शैली में बना कपिलेश्वर मंदिर आज भी अपनी भव्य वास्तुकला, उत्कृष्ट नक्काशी और पौराणिक महत्व के चलते दुनिया भर से लोगों को अपनी ओर खींचता है। 14वीं शताब्दी में गजपति कपिलेंद्र देव द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ और जिसके बाद देखिए मंदिर के रखरखाव पर राज्य सरकार ने कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। राज्य सरकार की लापरवाही का ही नतीजा है कि आज कई जगहों पर कपिलेश्वर मंदिर को नुकसान पहुंचा है और यही नुकसान लोगों की आस्था को चोट ना पहुंचाए, इस कारण अब मंदिर के देखरेख की जिम्मेदारी एएसआई को सौंपी गई है। सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के मस्तिष्क संतान यानी कि भगवान विष्णु की अवतार ऋषि कपिला ने स्वयं देखिए अपने हाथों से इसी जगह पर शिवलिंग की स्थापना की और जिस कारण यहाँ विद्यमान शिवलिंग कपिलेश्वर के नाम से जाना जाता है। शिव का ये धाम देखिए कितना चमत्कारी है, इसका अंदाजा आप इसी से लगाइए कि मान्यता अनुसार यहाँ शिवलिंग रूप प्रभु कपिलेश्वर सांस भी लेते हैं, छोड़ते भी हैं, यानी ये एक जीवित मंदिर है। तो अद्वितीय लिंग है, कहीं पे भी ऐसा सुना नहीं, भारतवर्ष में हो या सारी दुनिया में हो, ऐसा कोई शिव जी का कोई लिंग नहीं है जिसमें निश्वास भगवान लेते हैं और छोड़ते हैं। तो ये एक मिराकिल है जो और कहीं पे नहीं है। और ये सत्ययुग से कपिल मुनि जो थे उनके कदर मुनि और माता देवहूति के पुत्र थे, जो ब्रह्म के मानस पुत्र थे और उनके द्वारा पूजित थे शिव जी का, उनके इष्ट थे, दोनों के परिपूरक हैं हरिहर, इसलिए हरिहर रूप के मतलब पूजे जाते हैं यहाँ पे, हरिहर रूप में कपिलेश्वर। सत्य में थे कपिल मुनि, उसके बाद कपिल मणि, उसके नाथ कपिलनाथ और कलयुग में कपिलेश्वर के रूप में पूजे जाते हैं। तो देखा आपने मोदी सरकार के एक धमाकेदार फैसले ने किस प्रकार ओडिशा वासियों के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की है। मंदिर की मौजूदा जर्जर हालत अब बहुत जल्द बदलने वाली है, क्योंकि कुछ ही दिनों में देखे कपिलेश्वर मंदिर की दिव्य दुनिया की भव्यता अब चहुं दिशाओं में हमें और आपको पूरी दुनिया को दिखेगी।